कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं बल्कि इंसान की आत्मा तक हिला देती हैं। आज की कहानी है रवि की। एक ऐसा लड़का जो अकेलेपन से भागते भागते जंगल की उस बूढ़ी माँ तक पहुंच गया जो इंसान नहीं थी। शहर से वापसी। रात का समय, बारिश शुरू हो चुकी है। रवि थका हुआ बस से उतरता है। रवि शहर में नौकरी करता था। महीनों बाद वो अपनी गांव लौट रहा था। रवि बैग लेकर घर की तरफ चलता है। घर पहुंचकर मम्मी, पापा, मैं आ गया। लेकिन घर बिल्कुल शांत था। ना कोई आवाज, ना कोई जवाब। रवि अंदर जाता है। टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा, हमें अचानक शहर जाना पड़ा, 3 दिन बाद लौटेंगे। पूरा घर खाली था और रवि अकेलेपन से टूट चुका था। डरावनी रात 11 बजे रवि खाना खाता है, लेकिन उसका मन बेचैन था। अचानक ठक 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 किसी के चलने की आवाज। रवि डर जाता है। कौन है? खिड़की के बाहर एक काली परछाई दिखाई देती है। बिजली चमकती है, लेकिन अगले ही पल कोई नहीं। रवि को लगा शायद उसका वहम है, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। जंगल की तरफ सुबह होने से पहले रवि अकेलापन दूर करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा। गांव वाले उस जंगल में कभी नहीं जाते थे, क्योंकि वहां रहती थी एक रहस्यमयी बुरी माँ। पहली मुलाकात, रवि जंगल में रास्ता भूल जाता है। अचानक दूर एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई देता है। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत लकड़ी जलाकर बैठी थी। बूढ़ी माँ, आ गए बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रवि चौंक जाता है। आप मुझे जानती हैं? इस जंगल में आने वाले हर इंसान को मैं जानती हूँ। अजीब बातें बूढ़ी माँ रवि को खाना देती है, लेकिन रवि देखता है कि खाना अचानक अपने आप हिल रहा है। कटोरी अपने आप टेबल पर सरकती है। रवि डर जाता है। ये कैसे हुआ? बूढ़ी माँ मुस्कुराती है। जंगल में सब जिंदा हैं बेटा। रात का रहस्य। आधी रात रवि झोपड़ी में सो रहा था। अचानक किसी के रोने की आवाज। मुझे बचाओ! रवि बाहर निकलता है। वहां एक छोटी लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, खून से भरा चेहरा। लड़की, बूढ़ी माँ से दूर रहो। अचानक लड़की गायब। गांव वालों का सच। सुबह रवि गांव लौटता है। वो एक बुजुर्ग आदमी से पूछता है। बूढ़े आदमी डर जाता है। तुम उस जंगल में गए थे, वो औरत इंसान नहीं है। नरेटर, गांव वालों के अनुसार 20 साल पहले जंगल में एक औरत रहती थी, जिसका बेटा मर गया था। उसके बाद वो पागल हो गई और फिर एक रात वो खुद भी मर गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जंगल में भटकती है। फिर रवि ये सब सुनकर बूढ़ी माँ के पास लौट। बूढ़ीवा बोला, आगे बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ, बैठ। ये बूढ़ी माँ मेरे को इतना मंडन क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। फिर रवि को बूढ़ी माँ खाना दिया। रवि खाना खाकर इस झोपड़ी में सोने चले गया, बुद्धि के साथ। बुद्धि उस तरफ और रवि इस तरफ। रवि के कुछ कान में कुछ सुनाई दिया। एक कान में आवाज। कैसा है? लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है। ऐसा करता हूँ, जाता हूँ जंगल में महाराज जी के पास। वही बूढ़ी माँ के बारे में बताएंगे। फिर रवि इस वक्त वहां बूढ़े बाबा जाता है। आधे रास्ते में रवि को लगा कोई मेरे को है। फिर आगे चलकर रवि को एक बूढ़े बाबा मिलता है। कोई उसे साधारण बाबा था तो कोई साया था। बाबा बोला, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हें भूत से डर नहीं लगता है? बाबा, मैं साधु बाबा के पास जा रहा हूं। आप कौन हो? इतनी रात में अकेले खड़ा हो। इतना कुछ कहकर
फिर बाबा गायब हो जाता है। रवि साधु बाबा के पास जाने लगता है। रवि को ऐसा लगता था जो मेरे कोई पीछा कर रहा है। फिर लाबी जल्दी जल्दी जाकर बाबा के पास पहुंचा। आओ बच्चों, क्यों आए हो? बाबा, उसे बूढ़ी मां से पीछा क्या करना चाहिए? बाबा कुछ बताओ, क्या उसे सच में भूत है? बेटा, वह बूढ़ी मां को आम इंसान नहीं है। वह तुझे बलि चढ़ाने के लिए रख रखा है। बेटा, तुमको छुटकारा उसे पाना है तो ये को जड़ी बूटी बूढ़ी मां के माथे में सत देना उजल के भाषण हो जाएगी। लो बेटा, जो तुझे कल्याण होगा। लेकिन बेटा, बूढ़ी मां देखना नहीं चाहिए, ना तो तुझे मार देंगे, उसे चुरा के काम करना पड़ेगा आधी रात को। रवि जड़ी बूटी लेकर झोपड़ी के तरफ चल पड़ा। बूढ़ी माँ के पास पहुंच के भी रवि बोला, बूढ़ी मां अभी नहीं उठी है। यही मौका है, यह जड़ी बूटी इसकी माथे में लगा देता हूं। रवि डरते हुए जड़ी बूटी बूढ़ी माँ के माथे में लगा देते हैं। रवि को जो जंगल में बूढ़ा बाबा पीछा कर रहे थे वह कोई बूढ़ा बाबा नहीं था, वही बूढ़ी माँ थी जो अपने रूप बदल के रवि को पीछा कर रही थी। इतने में जड़ी बूटी लगाते हुए बूढ़ी माँ इतने में बुद्धिमन जल के राख हो गए और रवि और वह लड़की दोनों आजाद हो गए। कल सुबह गांव लौटे। जंगल में से सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। गांव का एक सरपंच बोला, वो बेटा, तूने मेरी बेटी को बचा कर ले आया, उसे बूढ़ी मां से तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। उसी दिन से रवि को बहुत मंडन होने लग गया और सब गांव वाले खुशी खुशी रहने लग गया।